इस मुल्क में जिसका नाम दुबई लीक्स में आता है वो महरूम है। जो कराची के मेयरशिप पर कब्जा करते हैं वो महरूम है। जो फॉर्म 47 से बसरे इक़्तिदार आते हैं वो महरूम है। जिस मुल्क में इंसानों की जानों की कोई कीमत ना हो वहाँ खुदा की कुदरत कि एक ऊँटनी के बच्चे की टांग कटने का मामला वायरल हो गया। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं? हो ना हो ये साइंस सरकार के खिलाफ साजिश है। साइंस सरकार के आलमी सॉफ्ट इमेज को खराब करने का प्लान है। वाकया ये है कि चंद रोज कबल सांगड़ में एक वडेरे ने 6 साथियों के साथ मिलकर अपनी जमीन में दाखिल हो जाने वाली जिंदा और बेजबान ऊँटनी की टांगे बेरहमी से काट दी और मामला वायरल होने के बाद मजबूरन गुड गवर्नेंस की दावेदार सूबाई हुकूमत को हरकत में आना पड़ा। एक ऊँटनी की टांग के बदले किसी वडेरे को सजा, ये तो कोई बात ना हुई। चुनाचे अब हिकमत अमली ये तय पाई के ऊँटनी को एक आरामदेह और मजबूत मसनूई टांग लगाकर आलमी सतह पर इमेज को बेहतर बनाया जाए। रहा वडेरा, न जाने कौन सी महरूमी होगी और उसका इजहार होगा, न जाने कौन सा गुस्सा होगा और उसकी तलखी होगी जिसकी वजह से बेचारे से ये अमल नादानिस्तगी में हो गया होगा। इसको छेड़ना और डिस्टर्ब करना कतई मुनासिब नहीं। भाई ये सिर्फ साइंस सरकार का मामला थोड़ी है। बलूचिस्तान में तो माजी करीब में कोयटा में सड़क पर ड्यूटी देते ट्रैफिक कांस्टेबल पर किसी इसी तरह के महरूम ने गाड़ी चढ़ा दी और गलती से कांस्टेबल मर गया। चंद दिन ये महरूम मुजरिम साहब जेल में रहे, फिर सिस्टम का दिल पसीज गया और अब ये साहब आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहरुख जतोई ने कराची में शाहजेब को न जाने किस महरूमी के एहसास में दिन दिहाड़े कत्ल किया। सिस्टम ऐसे महरूमों को तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन सोशल मीडिया की ब्लैकमेलिंग की वजह से कुछ अरसे इनको मजबूरन जेल में रखना पड़ा। फिर पीपीपी के साबिक मेंबर कौमी असम्बली और वकील लतीफ खोसा ने अपने मासूम महरूम क्लाइंट के लिए कानूनी मुशाकफियों की वो जादूगिरी दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के नुमाइंदे के तौर पर मां का रोल अदा किया और इन महरूमों को बरी कर दिया गया। असल में इस मुल्क में जिसका नाम दुबई लीक्स में आता है वो महरूम है। जो कराची के मेयरशिप पर कब्जा करते हैं वो महरूम है। जो फॉर्म 47 से बसरे इक़्तिदार आते हैं वो महरूम है। और हकीकत तो ये है कि हमारे इस प्यारे मुल्क में मुजरिम सजाओं से महरूम हैं और इन महरूमों के इजहार महरूमी ने पाकिस्तान में बसने वाले इंसानों और हैवानों को आराम और सुकून से महरूम करके रख दिया है। इस बेजबान ऊँटनी की टांग से महरूमी का केस इस महरूम तबके से भला कौन जीत सकता है? जब तक इन मुजरिमों को सजा देकर एहसास महरूमी खत्म नहीं किया जाता, इन गासिब और मुल्क पर काबिज मुजरिमों का इजहार महरूमी कौम की टांगे काट कर इसको बेसाखी पर चलने देने पर भी तैयार नहीं होगा। सवाल बस ये है कि इन महरूमों के गले में घंटी कौन बांधेगा?